तो बात करेंगे हम इंद्रगढ़ टोल प्लाजा की। आपको हम बता दें कि अभी 15 दिन पहले यहाँ पर जो भाजपा के विधायक है और मंत्री रह चुके किरोड़ी लाल मीणा का दौरा रहा था 15 दिन पहले, उनके बीच में और टोल कर्मियों के बीच में, जो टोल मैनेजर हैं इसके इंद्रगढ़ टोल प्लाजा के, इनके बीच में एक गोष्ठी हुई थी, समझौता हुआ था। और समझौता इस बात को लेकर के हुआ था कि 20 किलोमीटर क्षेत्र के 20 किलोमीटर के दायरे में जो भी लोग आते हैं, जो वाहन चालक आते हैं क्षेत्रीय लोग, उनसे किसी प्रकार का कोई कर टोल वसूली नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसका आदेश आ चुका है। उस आदेश के हिसाब से इनको टोल लेना ही है। तो हम बात करेंगे यहाँ के टोल प्लाजा वालों से। अच्छी ये बात है कि अगर इन्होंने टोल बनाया है और यहाँ पे स्थापित किया है और रोड बना है तो इसका कर तो हमें देना ही है। लेकिन हमारे कुछ सवाल है। सबसे पहला दिमाग हमारा ये कहता है कि ये जो टोल है, क्या ये वास्तविक में लीगल है या अनलीगल है? क्या ये हमसे जो टोल वसूली कर रहा है ये सही है या गलत है? तो सबसे पहले हम जानेंगे, यहाँ के टोल मैनेजर के पास में चलते हैं, शिफ्ट मैनेजर के, जो शिफ्ट इंचार्ज है उसके पास में चलेंगे और बात करेंगे उनसे। हमारे मात्र 3 सवाल है। अगर 3 सवालों के जवाब यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज या टोल मैनेजर हमें दे देते हैं तो हम मानेंगे कि जो यहाँ पे टोल लिया जा रहा है बिल्कुल जायज़ टोल है। और अगर नहीं दे पाते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि ये एक जनता के ऊपर भार है जो क्षेत्रीय लोगों के ऊपर पड़ा हुआ है। और मतलब देखे जाए तो नगरीय क्षेत्र जो हमारा इंद्रगढ़ है, इस जनता के ऊपर ये काफ़ी बड़ा भार है। तो यहाँ के शिफ्ट इंचार्ज से बात करने के लिए हम अंदर चलेंगे। सबसे पहले सर, इस टोल की वास्तविक लोकेशन क्या है? ये इंद्रगढ़, इंद्रगढ़ में रिकॉर्डेड बता सकते हैं आप इसकी वास्तविक लोकेशन? इसकी सारी डिटेल जो है ना रेड कॉर अधिकारी जो एपीएम प्रकाश जी, उनके पास नहीं। ऑथोराइजेशन पर्सन नहीं सर, आप यहाँ पे टोल वसूली कर रहे हैं। नहीं, क्षेत्र की जनता कैसे माने कि आप जायज टोल ले रहे हैं? मतलब इसकी जो वास्तविक लोकेशन है, रिकॉर्डेड लोकेशन, वो लोकेशन क्या है? वो तो यही है जो लोकेशन है, जो आपके कलेक्टर में, पुलिस स्टेशन में सारी चीजें दे, वो तो आपने दे रखी है सर, वो तो हम भी जानते हैं, सब कुछ कर रखा है। लेकिन फिर भी इसकी रिकॉर्डेड लोकेशन आप दिखा सकते हैं? नहीं, हमने दर्शकों को दिखा सकते हैं? नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा सर, इसकी रिकॉर्डेड लोकेशन है लबान, जो कि ये लबान के नाम पे चल रहा है। अच्छा सर, मेरी बात सुनिए आप। मैं आपकी सारी बात सुनूंगा। जवाब देने के लिए मैं आपके जवाब देने के लिए ऑथोराइजेशन पर्सन नहीं हूँ। कौन ऑथोराइज? वो ऑथोराइजेशन पर्सन यहाँ के प्रकाश जी है। नहीं, उनको ढूंढने हम कहाँ जाएंगे सर? मामला टोल का इंद्रगढ़ प्लाजा का है। आपके 3 चार यहाँ पे बैठे हैं हमारे सामने, तो जो कुर्सी पे बैठा है वो वही ऑथोराइज नहीं होता। अच्छा सर, कोई नहीं, वो कलेक्टर साहब ही रहेंगे। लेकिन अगर मामला तहसील से जुड़ा हुआ है तो हम तहसीलदार साहब से ही बात करेंगे, क्योंकि मामला फिलहाल इंद्रगढ़ टोल प्लाजा से जुड़ा हुआ है तो हम आगे से बात करेंगे। अच्छा सर, 1 मिनट, हमारा एक सवाल और है कि ये जो उनियारा, इंद्रगढ़ से उनियारा यानी कि टोक के लिए जो आप टोल ले रहे हैं, क्या ये इंक्लूड है आपके एग्रीमेंट के अंदर? ये सारी चीजें आपको वही बता पाएंगे जो प्रकाश जी ऑथोराइजेशन है। मैं हमारे यहाँ पे तो सर, प्रकाश जी के पास में मीडिया या मतलब यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? सवाल जवाब जिससे भी बात करना पड़ेगा आपको। रेडकोर के अधिकारी ऊपर बैठे रहते हैं, आप ऊपर जाके बात कर सकते हैं। तो उनको बुला लीजिए, अब जा सकते हैं यहाँ से ऊपर ही। क्या नाम है रेडकोर के अधिकारी का? रेडकोर के यहाँ पे जो मतलब संबंधित अधिकारी जैसे प्रकाश जी है, वो तो उल्ला बैठते हैं। नहीं, फिलहाल कौन है ऑथोराइज जो हमें जवाब दे सके? यहाँ पे अभी कोई नहीं है, कोई भी ऑथोराइज पर्सन नहीं है आपके पास में। अच्छा सर, यूँ बता सकते हैं आप, आपके पास में मतलब जन सुविधा के लिए क्या क्या है? यानी कि अग्निशमन कितने हैं आपके पास में? सारी सुविधा लगी हुई है सर बाहर। एम्बुलेंस कितने हैं सर? सब है, एम्बुलेंस है। तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है बाहर, आप जाके पेट्रोल की गाड़ी कितनी है? पेट्रोलिंग की गाड़ी भी खड़ी बाहर। तो सर, आपके रोड के दोनों साइड में जो है जानवर मरते पड़े हैं, क्यों पड़े हैं? मरते पड़े तो साइड में हटा दिए जाते हैं। सर, कौन चालकों को काफी दिक्कत हो रही है? हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़ से सवाई माधोपुर रोड जो है, इसके दोनों तरफ मर्द जानवर पड़े हुए हैं, आवारा जानवर। और उन जानवरों से इतनी दुर्गंध आ रही है कि वाहन चालकों को अपने नाक और मुंह पे करके निकलना पड़ता है और इसके चक्कर में उनके आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। फिलहाल सर, आप मेंटेनेंस क्या कर रहे हैं इस रोड को लेकर के? आपने कहाँ मेंटेनेंस करवाया है? हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं। आपको रेडकोर अधिकारी से ही बात करना पड़ेगी। हम मैन पावर पे चलते हैं, हमारा काम बस मैन पावर का ही दिखना है।
चलिए इधर, अब आपके पास जानकारी है तो आपसे बात भी क्या करना। आप लोग देख रहे हैं इन लोगों के पास में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है। मैं आपको बता दूं, अभी 1 महीने पहले बरसात के दिनों में सवाई माधोपुर रोड पर एक्सीडेंट हुआ था जय निवास के पास में, जो कि इंद्रगढ़ टोल प्लाजा के बिल्कुल पास में पड़ता है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक यात्रियों से भरी हुई बस का एक्सीडेंट हुआ था। उसमें पूरी स्कॉर्पियो गाड़ी खत्म हो चुकी थी और बस में जो यात्री बैठे हुए थे उनमें से कई यात्री घायल भी हुए थे। अब वो एक्सीडेंट किस कारण से हुआ वो भी मैं आपको बताता हूं। वो एक्सीडेंट इस कारण से हुआ है क्योंकि इन टोल कर्मियों की तरफ से या जो टोल एजेंसी है इसकी तरफ से इस रोड पर किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं करवाया जा रहा है। वहां पे पानी की झील भरी हुई थी और उस झील में स्पीड से जैसे ही दोनों तरफ से वाहन गुजरे और मतलब वो पानी ऊपर शीशे के ऊपर चढ़ के आया, ड्राइवर को दिखा नहीं और ड्राइवर जो है सीधा बस के अंदर जाकर के भिड़ गया। इस प्रकार से वो एक्सीडेंट हुआ था। यानी कि किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं है, जीरो मेंटेनेंस है। मेरी आवाज माननीय परिवहन मंत्री दिया कुमारी जी तक पहुंच जाए तो उनके पास में मेरी आवाज को पहुंचाना बिल्कुल जरूरी है क्षेत्रीय जनता के लिए, क्योंकि परिवहन मंत्री जो है हमारी, वो खुद उसका गृह जिला जो है दिया कुमारी जी का वो सवाई माधोपुर पड़ता है और ये रोड और ये टोल सवाई माधोपुर से ही जुड़ा हुआ है। तो आप लोग देख रहे हैं ये सामने बोर्ड लगा हुआ है जीडा का, ये देख रहे हैं सामने जो पहाड़ी दिखाई दे रही है अरावली, यह है इंद्रगढ़ बिजासन की पहाड़ी है। यानी कि कोई दर्शनार्थी नवरात्रों के अंदर या सामान्य दिनों के अंदर अगर कोई दर्शनार्थी बिजासन माता के दर्शन करने के लिए आता है तो वो इस टोल को, अगर वो टोंक से आ रहा है तो टोंक से मतलब मात्र 100 मीटर की दूरी है। आगे जाकर के जो तिराहे घूमते हैं, एक रोड तो निकलता है सवाई माधोपुर को, दूसरा रोड जाता है उनियारा को। बस इस 100 मीटर की दूरी को, इस टोल को क्रॉस करके उनको निकलना है वाहन चालकों को और यहाँ से लेफ्ट राइट में उतरना है, जो कि सीधा इंद्रगढ़ बिजासन के ले जाके छोड़ता है। इसको टोल को मात्र क्रॉस मात्र करने का इसका चार्ज जो है 155 रुपये बस का तो चार्ज है और शायद 370 कुछ रुपये जो है टाटा जो मैजिक गाड़ियाँ होती है, लोडिंग गाड़ियाँ 5 टन के आसपास की, उनका चार्ज है और 510 कुछ रुपये जो है शायद ट्रेलर का चार्ज है जो भारी विकल्प होते हैं। अब अगर बात की जाए इनसे टोल वसूली की तो क्या ये आपको लगता है कि ये वैध प्रकार से टोल वसूल रहे हैं? क्योंकि ये जो टोल है ये सबसे पहला तो इसका लोकेशन है लबान के अंदर, जो कि गुडला टोल से और अपने इंद्रगढ़ के बीच में लबान पड़ता है और लबान 60 किलोमीटर की दूरी पे है। वो जो है लबान वो इसकी प्रॉपर लोकेशन है, लेकिन इसको लबान के अंदर स्थापित नहीं करके इंद्रगढ़ के अंदर स्थापित किया गया है, क्योंकि इंद्रगढ़ गुडला से इंद्रगढ़ जो टोल प्लाजा है ये प्रेजेंट लोकेशन जो वर्तमान लोकेशन इसकी है ये करीब 90-95 किलोमीटर के आसपास है। इसको यहाँ पर स्थापित किया गया है जहाँ पर दोनों तरफ के वाहन चालकों से टोल वसूली की जा रही है। बात करें तो टोंक उनियारा से इंद्रगढ़ आने वालों के लिए भी टोल वसूली की जा रही है, तो सवाई माधोपुर लालकोट से सीधा कोटा के लिए जाने वालों से भी टोल वसूली की जा रही है, जो कि क्षेत्रीय लोगों के लिए काफी भारी पड़ा हुआ है। ये एक तरीके से इनकी जेब खर्च पर भारी पड़ रहा है, हमारी नगरीय सीमा पे भारी पड़ रहा है, इंद्रगढ़ नगरीय सीमा पर। लेकिन अगर बात करें नेताओं की, क्षेत्रीय नेताओं की, जनप्रतिनिधियों की, तो इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। पहले कांग्रेस सरकार रही तब भी पूरे 5 साल तक क्षेत्रीय जनता का शोषण हुआ, लोगों से टोल वसूली हुई, गडकरी जी के राज में भी टोल वसूली हुई। तो अभी भाजपा सरकार है, इसमें भी हमारे से टोल वसूली हो रही है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि फिलहाल ये टोल वसूली हमें अवैध लग रही है। और ये एक वैन चालक है हमारे पास में, वाहन चालक, इनसे बात करेंगे ये कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, इनका कितना रुपया इस टोल पर जो है टोल टैक्स इन्होंने दिया है, क्या इनका चार्ज लगा है। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? जी हम गांव में से फेरी करके आ रहे हैं। कहाँ से? इंद्रगढ़ से, ये आसपास के गांव है, इनमें फेरी करते हैं हम। और अभी कहाँ जा रहे हो? अभी हम बांसला जा रहे हैं। बांसला जा रहे हो? हमने पास बनवा रखा है टोल का 705 रुपए का। 705 रुपए का मंथली पास बनवा रहा है। हाँ, महीने का। अभी आप देख रहे हो ये भाई साहब है जो कि एक फेरी करने वाले गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं ये,
और ये आसपास के गांवों में जो है फेरी करते हैं, यानी कि कुछ कबाड़ा उठाते हैं, बीनते हैं और खरीदते हैं और उसको बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। भाई साहब को जो है मतलब इंदरगढ़ से मात्र इस टोल को क्रॉस करके पास में ही उनियारा रोड पर 2 किलोमीटर आगे पड़ता है बांसला गांव, वहां जाना है, लेकिन इनको टोल देना पड़ रहा है। 750 रुपए का कुछ का इन्होंने जो है पास बना रखा है। ऐसे कहीं वाहन चालक है जिनको जिस रोड का टोल नहीं देना है उस रोड का भी टोल दे रहे हैं। ये एक भाई साहब हमारे पास में और भी खड़े हैं, वाहन चालक जो नए आए हैं, इधर उनियारा साइड से आए हैं, इनसे भी बात करेंगे। भाई साहब कहाँ से आ रहे हो? उनियारा से आ रहे हो? हाँ जी। कहाँ जाओगे? इंदरगढ़। अच्छा, इंदरगढ़ जाओगे। क्या मतलब टोल प्लाजा पे टोल देना होता है आपको? हाँ, टोल देना पड़ता है। कितना रुपया? ये 800 रुपए महीना। 800 रुपए महीने? हाँ। यानी कि पास बनवा रखा है आपने? पास बन रहा है। प्रॉपर गांव कौन सा है आपका? ये काशीपुरा। काशीपुरा यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? गाड़ी तो यहाँ की है, जय निवास की में चलाता हूँ इसको। जय निवास की गाड़ी? 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर। भाई साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम मस्तराम मीना है। मस्तराम जी। भाई साहब मस्तराम जी है, ये बता रहे हैं यहाँ से 2 किलोमीटर दूर की गाड़ी है जय निवास की, और इनको जो है यहाँ पे 800 रुपए दे करके पास बनवाना पड़ा है, जब जाकर के इनकी गाड़ी पास हो रही है। यानी कि इनको उनियारा से इंदरगढ़ बच्चे छोड़ने रहते हैं, ये उनियारा रोड से बांसला वगैरह के जो आसपास के गांव पड़ते हैं वहां से बच्चे लेने और छोड़ने रहते हैं इंदरगढ़ के लिए। यानी कि इनको 2 किलोमीटर डेली अप डाउन इंदरगढ़ और उनियारा रोड पे करने के लिए टोल टैक्स देना पड़ रहा है, जो कि जिस टोल का कोई मतलब ही नहीं बनता, जो कि रेड कोर्स से इस टोल का कोई टचिंग नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उनियारा रोड से, फिर भी ये लोग इस रोड का भी जो है टोल वसूल रहे हैं, जो कि एक तरीके से सरासर माफिया गिरदी या अवैध वसूली है, वो आप लोग कह सकते हैं।